वो एक मौलवी साहब थे, उनको दावत किया था किसी शख्स ने, मिसालें बहुत याद आती। मौलवी साहब को दावत किया ना, तो उस शख्स ने इमाम साहब को दावत किया घर में कि इमाम साहब आज हमारे घर में आज का खाना आप खाएंगे। इमाम साहब ने कहा इंशाल्लाह से। वो भी बंदा नाचीज दावत पे चला गया, तो उसने टेस्ट लेने के लिए 5000 का नोट कमरे में फेंक दिया कि देखते इमाम साहब का टेस्ट लेते। इमाम बना हुआ, बड़ा सूफी बना हुआ, लोगों को वाज नसीहत करता, आज इसका इम्तिहान लेते। ये कितना बड़ा सूफी है भाई। इंसान है ना जितने भी, सारे ज़ईफ और कमजोर है। खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैंने इंसान को ज़ईफ और कमजोर पैदा किया। भाई हम जैसे हैं आप भी वैसे। मैं अगर मौलवी हूं तो मेरे कोई अलग से पर लगे हुए? आपके भी 2 हाथ 2 पैर, मेरे भी 2 हाथ 2 पैर, मेरी भी आंखें आपकी भी आंखें, मेरी भी जुबान आपकी भी जुबान, मेरे भी कान आपके भी कान, सब कुछ, बस आदत और अखलाक अलग अलग है। लोग समझते हैं कि मौलवी से गुनाह होता नहीं है, वो फरिश्ता है। तो इमाम साहब को दावत किया कि भाई इमाम साहब आपको हमारे घर में दावत है। नोट फेंक दिया 5000 का। तो इमाम साहब ने उठाया, खाना वाना खाया, चला गया। 1 साल गुजर गया। उस नमाजी के दिल में बड़ास था इतना जबरदस्त वाला कि मुझे कब मौका मिले इमाम का ऐसी का तैसे कर दूंगा। इसने कम वक्त में मेरा 5000 खा लिया। बड़ा सूफी बना हुआ, मिंबर में बैठ के कुरान हदीस बयान कर रहा। एक दिन वो तेश में आ गए, इमाम साहब क्या हुआ भाई, आप सही बंदे नहीं हो, ये सारा आपका ढोंग है, लोगों को कुरान हदीस बयान कर दो, खुद तो सीधे रास्ते पे आ जाओ। दाढ़ी रखा हुआ, टोपी रखा हुआ, ये क्या हुआ वो क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ? मैंने आपको दावत की थी, मेरे घर में 5000 का नोट में भूल के मेरे कमरे में रखा हुआ था, बाद में आपके जाने के बाद वो नहीं मिल रहा था, यकीनन आपने उठाया। आप चोर है, फलाना है, धमकाना है, आप सही बंदे नहीं, लोगों के सामने आप एक्टिंग करते हो, अदाकारी करते। इमाम साहब कह रहे अल्लाह के बंदे क्या हो गए, 1 साल हो गया, आप मैं तो इंतजार में था कि शायद आप वो पैसा मुझे वापस करेंगे, लौटाएंगे, आपने कभी किया नहीं। इमाम साहब गरीब बंदा था ना। इमाम साहब लोग सेठ होते क्या गरीब होते? मौलवी साहब भाई खुशबू लगा हुआ हो, अच्छा कपड़ा हो, अच्छे सफेद सूट है, सफेद पगड़ी है, सफेद रुमाल है और ऊपर से इतर लगा हुआ है, तो लोग समझेंगे एकदम सेठ है। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि इमाम साहब का लिबास ही यही है। वो इमाम साहब बड़े हैरत से उसको तक रहे। 1 साल से तुम इंतजार करो कि मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस लौटाऊं, हाँ अभी तक तुमने नहीं दिया, तुम चोर हो, सही बंदे नहीं हो, तो क्या करो भाई? आप कुरान नहीं पढ़ते, इसका कुरान के साथ क्या लेना देना है? कुरान पढ़ते हो, वो पढ़ते आप हमारी मर्जी पढ़े नहीं, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारा बाप का क्या जाता है? ये बताओ, पैसा वापस करो, 1 साल हो गए भाई, कुरान पढ़ता है कि नहीं? वो बात की बात है, आप पैसा वापस करो, कुरान कहां से बीच में आ गया? भाई मैंने वो पैसा उठाकर मैंने कुरान के दरमियान में रख दिया, शायद संभालने के लिए, एहतियातन रख दिया कि शायद ये बंदा जब कुरान खोलेगा पढ़ेगा तो सामने 5000 का नोट नजर आ जाएगा। तो इतना जलील और बेगैरत और बेहिस इंसान है कि पूरा साल गुजर के तूने अल्लाह का कलाम हाथ में नहीं लिया, उठा के देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। मैंने 5000 का नोट इस कुरान के दरमियान में रखा कि शायद ये कुरान खोलेगा तो उसको वो नोट नजर आएगा, वहां से अपने जेब में डालेगा, तो इल्जाम मुझ पर ठहरा रहा है। तो ये हाल है हमारा। हम खुद रास्ते पे सही नहीं, लेकिन दूसरों पर उंगली उठाते हैं, ये इसकी हरकत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, सब खराब है। दुनिया में कोई अच्छा इंसान है, बेगैरत वो इंसान झूठ बोलता है कि दुनिया में कोई अच्छे इंसान नहीं। उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला जमीन के निजाम को तबाह और बर्बाद नहीं करेंगे जब तक इस कायनात में कोई एक भी नेक इंसान बाकी नहीं रहेगा। जब तक है तब तक कायनात चल रही है, ये जमीन व आसमान का निजाम चल रहा है, सही चल रहा है ना। सूरज अपने वक्त पे निकल रहा है, वक्त पे गुरूब हो रहा है, चांद भी अपने वक्त पे निकल रहा है, अपने वक्त पे गुरूब हो रहा है। इस बात की दलील है कि अच्छे लोग मौजूद है, तभी ये कायनात चल रही है।